बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। चूंकि आप हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो 8वें वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है ये हम आपसे समझना चाहेंगे। कर्मचारी वर्ग में क्या रोष है, तमाम लोगों का ये प्रश्न है कि देखिए इसका ऐलान किए हुए जो है अब 7 से 8 महीने हो चुके हैं, कोई जो है गाड़ी आगे बढ़ती हुई बात नज़र आ रही है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर सुई अटकी हुई है। कौन होगा जो 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष, उनके मेंबर्स कौन होंगे, कैसे वो काम करेगा, क्या रेफरेंस आएगी, फिटमेंट फैक्टर को लेकर तमाम सवाल जो है मन में उमड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन सब सवालों को आप एड्रेस करिए। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपकी अभी हाल फिलहाल में मंत्री से भी और संगठन मंत्री से भी या तमाम तरह के जो अध्यक्ष हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब से भी आपकी मुलाकात होती हुई दिख रही थी। क्या निकल के आ रहा है सर, अंदर खाने की क्या बात है? देखिए विशाल जी, अभी मैं अगर बात करूं कि पे कमीशन के गठन का ऐलान किए हुए 6 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं। जनवरी में उन्होंने ऐलान किया था और अभी अगस्त चल रहा है। 16 जनवरी को किया था, 16 अगस्त आ गया, तो 7 महीने होने वाले हैं। अभी तक सरकार कमीशन का गठन ही नहीं कर पाई। तो फिटमेंट फैक्टर क्या आएगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज जो हैं, 15 टर्म ऑफ रेफरेंसेज जो दिए गए हैं JCM के द्वारा, अभी सरकार ने उनको ही फाइनल नहीं किया है। तो अभी हमारी जो सबसे बड़ी जो डिमांड है भारत सरकार से, अभी हम मिले भी थे, जो JCM के चीफ लीडर हैं डॉक्टर M राघवैया साहब जी, मिश्रा जी उस दिन जयपुर में थे, हम उनसे मिलने के लिए गए थे, नहीं मुलाकात हो पाई। तो जो चीफ लीडर हैं JCM के डॉक्टर M राघवैया साहब से, उनसे भी मिल करके बात हुई। हम लोगों का जो फोकस ये है कि जो लेवल 1 का कर्मचारी है, सबसे छोटा कर्मचारी है, जिसकी 18,000 रुपये बेसिक है, उसको 50,000 के ऊपर ले जाना। ये इन प्रकार कैसे भी करके वो 50,000 कम से कम उसकी मिनिमम बेसिक। तो वो कैसे होगा मंजीत बाबू? जैसे अभी फिलहाल तो मिनिमम वेतन जो 18,000 के आसपास, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, अगर उस हिसाब से अगर 3 का फिटमेंट फैक्टर अगर बैठता है तभी जाकर 51,000 होगा। वो 2.86 के आसपास अगर फिटमेंट फैक्टर बैठता है तो भी वो 50,000 को पार करेगी। तो उसको इतना पहुंचाने के लिए तमाम चीज़ें हैं, तमाम दलीलें देनी पड़ेंगी। वो चाहे फैमिली यूनिट को बढ़ाना हो, चाहे वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना हो, कई सारी चीज़ें हैं, या कुछ और भत्ते जोड़ने हो, या मर्जिंग का हो, लेवल मर्जिंग का। लेकिन जब तक पे कमीशन का ऑफिशियली गठन नहीं हो जाता तब तक ये सारी बातें मुझे लग रहा है कि कहना भी और सुनना भी बेकार ही है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने इसीलिए 1 अक्टूबर को एक आंदोलन रखा है और फिर 9 नवंबर को दिल्ली घेराव का भी रखा है कि सरकार अगर नहीं सुन रही है, नहीं UPS पर यू टर्न ले रही है, तो हम फिर से शुरू करेंगे आंदोलन। पूरे देश से लोगों को बुलाएंगे। अभी हम जा भी रहे हैं, त्रिपुरा भी जाएंगे, अभी ईटानगर भी जाएंगे। तो बहुत सारी जगहों पर प्रोग्राम लगे हुए हैं। सरकार को ये समझना होगा कि कर्मचारियों को 10 साल बाद कुछ मिलता है। आप DA दे रहे हो 1.55%, आपका महंगाई इंडेक्स आ रहा है। आप 2% से नीचे दे रहे हो लगातार, 3%। उसको भी लेकर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि व्यूवर्स ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार इधर 1-2 साल से अगर देखा जाए तो DA मात्र 2 से या 4% के बीच में जो है डोलती हुई नजर आती है। कभी 2% मिलता है, कभी 3% मिलता है। और इस बार भी जो जैसा कि सर ये अब 8वां महीना चल रहा है, सुगबुगाहट है कि किसी भी वक्त जो है ऐलान किया जा सकता है। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत में भी ऐसा कहा जाता है, या दिवाली वाली या दशहरा के आसपास कहा जा सकता है कि DA में फिर से बढ़ोतरी का ऐलान होगा और जुलाई के बाद वो इफेक्टिव होता है ना सर? जी, तो उसमें तो उसमें भी कहा जा रहा है कि इस बार अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। कहा जा रहा है कि 2 से 4% के आसपास हर बार कर्मचारी। लेकिन रोज इस बात का है कि बहुत मिनिमम बढ़ता है, इससे ये नाकाफी है। इस मसले को आप कैसे एड्रेस करना? देखिए अभी मैं कहूँ कि मतलब आप देख ही रहे हैं गोल्ड का रेट कहाँ जा रहा है, तो महंगाई कहाँ है, टमाटर कहाँ है, प्याज कहाँ है, परवल का रेट देख लीजिए। मतलब बेसिक जो ज़रूरतें हैं आदमी की, खाना पानी, वो भी इतना महंगा हो रखा है कि अगर आप 500 रुपये का नोट लेकर के बाज़ार में जाते हैं, एक छोटी से छोटी फैमिली, 4 यूनिट की फैमिली, तो 500 के नोट में आपको पूरी सब्जी नहीं मिलती। फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो 200-250 रुपये किलो तो मैंगो बिक रहा था। भारत में सबसे ज़्यादा मैंगो पैदा होता है, वो भी इतना महंगा है। अच्छा मैंगो भी नहीं खा सकता हमारे देश का आदमी, तो उसके लिए परचेजिंग पावर कुछ है ही नहीं, जीरो है उसकी परचेजिंग पावर। तो वो जब तक सही से ग्रो नहीं करेगी, ये जिम्मेदारी सरकार की है जो सत्ता में बैठे हैं। अब DA बढ़ रहा है 2%, 3 तक पहुंचने की लोग उम्मीद करते तो वो 2.9 रह जाता है, तो घटा करके 2% देती है सरकार, मैनिपुलेशन करती है डेटा में।
तमाम तरह का डेटा में मैनिपुलेशन होता है। और ये इस बार भी हम लोग तो कई बार बोलते हैं ये कंजूसों की सरकार है। एक तरफ बोलते हैं कि 95,000 करोड़ रुपए जीएसटी मद में एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, इतना बढ़िया जीएसटी आया। एक तरफ बोलते हैं कि इस बार हमारे पास इतना अच्छा रेवेन्यू हुआ है कि हम 12,75,000 तक के इनकम वाले को हम टैक्स से बिल्कुल जीरो, एकदम जीरो कर रहे हैं, टैक्स राहत दे रहे हैं। और फिर जब आपका गजट आता है तो गजट कुछ और ही कहता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आप बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और शायद आपने यही मान लिया कि पब्लिक भूल जाती है हमारे देश की जल्दी शायद, और शायद ये सच्चाई है कि पब्लिक शायद भूल जाती है, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग भूलने नहीं देंगे। आपने 12,75,000 कहा है, आपको फ्री देना, टैक्स फ्री करना पड़ेगा। 12,75,000 तक आपको पे कमीशन बिठाना पड़ेगा, आपको डीए में मैनिपुलेशन बंद करनी पड़ेगी। जी, एक अंतिम सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे। डीए को लेकर बहुत सवाल उठते रहते हैं। कहा जाता है कि डीए जो है जीरो कर दिया जाएगा या मर्ज कर दिया जाएगा। इस स्थिति को भी लेकर बहुत उहापोह की स्थिति रहती है सर। इस स्थिति को भी थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए, क्या होगा सर 8th पे कमीशन आने के बाद? क्या डीए वाला मामला क्या हो जाएगा? जी विशाल सर, वैसे अगर मैं 7वें पे कमीशन की बात करूं तो वहां तकरीबन उस समय 123 या 125% डीए था। फिर 100% को मर्ज किया गया और 23% को फिटमेंट फैक्टर में कन्वर्ट किया गया। तो पूरा डीए नहीं मर्ज हुआ था, लेकिन अभी तो इस बार हमारे पास 55-57% बहुत मुश्किल से डीए होगा। और भरोसा नहीं कि 2% भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा जुलाई से हमें। तो डीए तो मर्ज होना है, वो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार कुछ और भी ला सकती है। जब पे कमीशन जब पहले गठित हो, वो कुछ मीटिंग्स करे, लोगों के साथ बातचीत करे, तब समझ में आए। सबसे बड़ी बात है विशाल साहब कि जब डीए 50% हुआ था उस समय कहा गया था कि मर्ज कर दिया जाएगा। जी, तभी वो मर्ज होना था। 7th पे कमीशन की सिफारिश यही बात कहती थी, वो उसको सरकार ने मर्ज नहीं किया। उसकी वजह से 10 से 12% का हर महीने सैलरी का नुकसान हो रहा है। डीए के एरियर का नुकसान हो रहा है, 18 महीने का डीए का एरियर बाकी है, आपने मर्ज नहीं किया वो बाकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं विशाल जी। तो हम लोग कहते हैं कि क्या करें। अब हमारे मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं कि मतलब जो है बड़ी स्ट्रांग विल वाले हैं, पता नहीं कर्मचारियों की मतलब जो है कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर कैंची चलाने के लिए स्ट्रांग है या क्या है। हमें तो फख्र था कि हमने एक ऐसे लीडर को अपना प्रधानमंत्री देखा है, चुना है, कि जो पूरी दुनिया में उसकी ताकत का, उसकी शोहरत का, उसकी कद काठी का, उसकी जो फैसले लेने वाले व्यक्तित्व हैं उनकी तारीफ होती है। लेकिन कर्मचारियों के मामलों में फिर ये कंजूसी क्यों? जी, अंतिम सवाल सर, कम्यूटेशन पेंशन को लेकर भी आपसे हम सवाल पूछना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि जो 15 साल वाला जो ये मामला है इसको घटाकर 12 साल करना चाहिए, क्योंकि इससे कर्मचारियों का ही नुकसान हो रहा है। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं और इसको क्या कितना जल्द एड्रेस करना चाहिए सरकार? जी, अभी DOPPW ने मुश्किल से 10-12 दिन पहले इसको लेकर के एक क्लैरिफिकेशन दिया था, नोटिफिकेशन निकाला था। और उसने ये कहा था कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस और कुछ हाई कोर्ट के केसेस में भी ये बात फाइनल हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंतिम हर आदमी के लिए न्याय का दरवाज़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर चूँकि कह दिया कि 12 साल करना या 15 साल करना कम्यूटेशन को लेकर के वो पे कमीशन का काम है, पे कमीशन बैठेगा, क्योंकि उसमें तमाम तरह की कैलकुलेशंस होती हैं। और उसको लेकर के मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पे कमीशन ही करेगा, क्योंकि वो सरकार का काम है। तो अभी उस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना ठीक रहेगा, क्योंकि पे कमीशन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वो आए तो वहाँ हम लोग इस बात की तस्दीक करवाएं, वहाँ इस बात को लेकर के दबाव बनाएं कि 12 साल तक कम्यूटेशन की कटौती की जाए, 12 साल के बाद ना की जाए। 12 साल सफिशियंट है। ओके जी, तो मंजीत जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।